बात ये है कि इलेक्शन के वक्त में जो मजहबी रंग बनाया गया, जिस तरह पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस की जीत के बाद मालेगांव शहर को पूरे हिंदुस्तान में ओड जिहाद के नाम से बदनाम किया गया। उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो यहाँ मजहबी नारे लगाए गए, यहाँ इस्लामी बात की गई, यहाँ ऐसा बोला गया कि बस वोट दे देना है, जिनका मुसलमान दिखता चेहरा है तो वो दे देना ही हमारी जन्नत की रसीद है। ये ऐसा बोलकर मस्जिदों से मदरसों से इस्तेमाल किया गया और वोट ली गई। लेकिन आप देखेंगे कि इलेक्शन के बाद से मालेगांव शहर का तो नाम बदनाम हो गया कि ये मजहबी लोग हैं, ये गैर दस्तूरी लोग हैं। उसके बाद जब मालेगांव शहर पे आफत आई तो कोई आया नहीं बोलने के लिए। अभी मुस्तकीम ने मिसाल दी कि एक हिस्ट्री शीटर के लिए यहाँ से लेके बम्बई तक लेटर दिया गया मालेगांव शहर के एमएलए की तरफ से, लेकिन मालेगांव शहर पर आफत आई जहाँ एसआईटी में लोग गिरफ्तार है, खवातीन है, उनके ताल्लुक से कुछ नहीं बोला गया। बस्तियां तोड़ी गई, वहाँ कुछ नहीं बोला गया। और जो इलेक्शन का बेस बना के मस्जिद और मदरसे इस्तेमाल किए गए, वहाँ पर जब आफत आई है वक्फ तरमीमी बिल के जरिए, तो वहाँ किसी भी एहतजाज में ये शामिल नहीं रहे जिन्होंने मजहब के नाम से वोट मांगे। मैंने ये कहा था कि ये हुजरे में रहे, जब मस्जिदों पर और हमारे कब्रस्तानों पर और जहाँ हमारी वक्फ की इमलात पर आफत आ रही है तो कहीं भी एहतजाज में ये नजर नहीं आ रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसके बने हुए हैं जो इनको मना करता है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शामिल मत हो। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का मामला था तो इन्होंने जुलूस निकाला, वहाँ अपना वक्त दिया। बहुत खुशी की बात है, वहाँ उन्होंने ये नारा भी लगाया कि कर्नल सोफिया कुरैशी को जिंदाबाद। और एक दूसरी लेडीज थी, जहाँ असेंबली के इलेक्शन में एक औरत को वोट देना हराम है, मजहब इस्लाम में औरत को सरबराह चुनना ये मायूब माना गया, ऐसे फतवे घर घर बांटे गए। लेकिन जुलूस के बराबर उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ में किया। ये तब्दीली उनके अंदर आई, ये मुझे लगता है। एक बात है, असेंबली इलेक्शन के दौरान जो बार बार हम बोलते हैं कि मस्जिद और असेंबली इलेक्शन के दौरान मस्जिद का इस्तेमाल ये किस तरह करते हैं। अभी किला झोपड़पट्टी के मामले में भी बोर्ड पर उन्होंने वही किया। दौरान ये एक सवाल जवाब का सेशन रखते, सवालात भी इनके ही दिए हुए रहते। तो असेंबली इलेक्शन में एक सवाल था कि किसी ने किया कि औरतों को हुक्मरां बनाना कैसा है। इस सवाल पर हुक्मरां बनाना कैसा है हुजूर ने मना किया और हुजूर ने इसकी वहीद बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लयुफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरातन, कि वो कौम हरगिज कामयाब नहीं होगी जिसने अपना हुक्मरां किसी औरत को बनाया। संविधान वाले देश में, जमहूरी मुल्क में, सेकुलर मुल्क में अगर इस तरह की बात ये बोलते हैं तो क्या आने वाले कारपोरेशन में ये अपनी बात पर कायम रहकर किसी खातून को टिकट नहीं देंगे क्या? ये सवाल आप उनसे पूछिए कि आने वाले अगर असेंबली में एक खातून उम्मीदवार थी तो उस पर शरीयत लागू की गई, शरीयत का फैसला बताया गया, तो क्या उस शरीयत पर अब खुद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आने वाले कारपोरेशन में अमल करेंगे क्या? किसी भी खातून को टिकट नहीं देंगे क्या? सिर्फ 50% हिस्से पे ही इलेक्शन लड़ेंगे क्या? ये उन्होंने शहर के सामने बताना, जो अपने मतलब से शरीयत का इस्तेमाल करते और अपने मतलब जब निकल जाएगा तो अभी कारपोरेशन में 50% खातून को टिकट देने की बात करेंगे, टिकट देंगे तो उस वक्त जो शरीयत असेंबली इलेक्शन में मस्जिद में बैठकर खुद सवाल किया गया, उसके बाद राफिया आपा ने घर घर पॉम्पलेट बांटी कि एक खातून को वोट नहीं देना चाहिए और एक खातून जो है वो क़यादत नहीं कर सकती। इस तरह की बात करने वाले हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल आने वाले कारपोरेशन में किसी खातून को टिकट नहीं देंगे क्या?